सब डल रहा है। ये जा रही हैं आज। चलो छोड़न जा रहे सब इमरजेंसी में। कितने लोग? हाँ है, सब डल लो हमने कौन बाल लाई के कौन आता बाल लेके कौन जाके कौन दे जा रहे लौट के आते नहीं इधर। बीमार लोग पीछे चल रहे। सिया को मेरे बुखार आएगा और सिया को बुखार आएगा। मेरे संगमा ने वीडियो बनवाई, थक गई बेचारी। पार्टनर को बुखार मेरे पार्टनर को बुखार आएगा और क्या बोला नहीं तो मेरी पार्टनर बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करतो। सियाटा स्कूल करा रहा बहुत तेज चल हालात पहन देगी हालात। अच्छा पहने हैं। चलो ठीक है, अब घरे मिलिए। तो यहाँ पर ये मेरी सेकंड बस है। जो मेरी फर्स्ट बस थी वो किस्ती में ख़राब हो गई थी, तो जब शिफ्ट करते हैं तो उस बस में जगह नहीं होती है। मैं इंजन पे बैठी हूँ। मम्मी को मैंने जैसे तैसे करके इधर साइड में अपने सामने सीट पे बैठा लिया। मम्मी परेशान थी, उदास थी, आप समझ सकते हो। मैंने आगे पूरे वीडियो देखना, आप समझ जाओगे क्या हुआ था। अचानक से आना पड़ा मुझे वापस यहाँ पर भी, और मैं अकेले ना आती हूँ ना जाती हूँ, इसलिए मैं मम्मी को साथ लेकर आई थी। उधर से हस्बैंड जी छोड़ने आए थे। अभी हम इटावा उतर गए हैं और टेम्पो कर लो। और बस में बहुत गर्मी नहीं, मतलब हम लोगों की बस किसनी में खराब हो गई थी मम्मी? किसनी में बस? हाँ किसनी में बस खराब हो गई। फिर हम लोगों की चेंज की गई, 1 घंटा उसमें लेट हो गए और अब जाके उतरे हैं इटावा। बस अब पहुंच जाएंगे घर पहुंच के फिर बताएंगे एकदम घर पे क्यों आना पड़ा हमें, और मम्मी छोड़ने आई हैं घर पे क्योंकि सारी चीज़ें घर पे बताएंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था घर पहुंच के आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो घर से मुझे अर्जेंट आना पड़ा, एकदम कोई प्लानिंग नहीं थी। संडे को हस्बैंड जी बुलाने आने वाले थे और कुछ ऐसी बात हो गई घर पे। रक्षाबंधन से पहले मेरे मामा जी एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से थोड़ी सी मायके में वो थी, मम्मी मतलब परेशान थी। फिर उसके बाद मैं रक्षाबंधन होने के बाद मैंने कहा चलो देखाते हो। मेरे पापा जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारी, तो उनकी मेडिसिन चल रही थी। तो मैंने कहा पापा जी से भी मिल लूँगी और घर पे भी घूम आऊँगी, ये सब चीज़ें थी। तो मैं चली गई थी आराम से। तो जन्माष्टमी के 2-3-4 दिन पहले गए थे हम, शायद ऐसे ही कुछ गए थे। 2 दिन की जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी के 1 दिन पहले मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए, मतलब मेरे पापा जी के भाई। एक तरह से देखा जाए मम्मी जी के भी भाई एक्सपायर हो गए और उसी बीच में पापा जी के भी भाई एक्सपायर हो गए। और पापा जी से वो छोटे थे, तो वो मेरे चाचा जी थे। तो मैं वहीं पे थी मायके में, तो सभी लोग वहाँ चले गए, फिर मैं घर पे रुक गई थी। और इसी वजह से जन्माष्टमी या फिर कोई भी चीज़ या बहुत अच्छा खाना या ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसे में मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, पापा भी परेशान थे, और ऐसे में कुछ अच्छा भी नहीं लगता है और कुछ किया भी नहीं जाता है। मैं कर सकती थी, मैं बेटी थी, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने जो भी पहले ही वीडियो बना रही थी वो आपके साथ मैं शेयर कर रही थी अभी तक जो मैंने वीडियो शेयर की थी। बट कुछ उसके बाद मैंने कोई ऐसी वीडियो शूट नहीं की जो मैं आपके साथ शेयर करती। फिर मैं वहाँ रुकी हुई थी, मैंने कहा हस्बैंड जी आएंगे तो वो मुझे ले जाएंगे। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, बट बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और इधर कि आपने सेलिब्रेट की है जन्माष्टमी, आप तैयार भी हुई, आपने दिखाई नहीं, आपने ब्लॉग प्रॉपर नहीं, कुछ भी मतलब बहुत सारे ब्लॉग नहीं डाले, तो मैं बहुत सारे नहीं बना पाई। और फिर घर से यहाँ से ससुराल से फ़ोन आता है कि जो मेरी ननद का छोटा सा बाबू है ना, वो धोखे से किसी उससे मतलब वो जल गया। फेस पे सब्जी बनी रखी हुई थी, तो उसमें वो धोखे से गिर गया, तो उसके फेस पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अभी ठीक है, परेशानी की बात नहीं। इस बात को काफ़ी थोड़ा सा टाइम हो गया है। तभी मैं जैसे मैंने रात में सुना, रात में 8 बजे 7-8 बजे मुझे पता चला, तो फिर मैं अब उतनी रात में तो नहीं आ सकती थी। फिर मैं सुबह ही जैसे ही उठी मम्मी के साथ, मम्मी परेशान थी, मम्मी को चाचा जी के घर पे भी जाना था, मतलब अपने देवर के घर पे। लेकिन फिर और भैया जी मेरे सारे इधर उधर थे, वो भी गए आए, तो ये सब लोग उस बीच में बहुत ज़्यादा गए फिर आए, क्योंकि घर अकेला छोड़ नहीं सकते।
मैं घर पे जानवर का कुछ कर नहीं पाती हूँ, और अकेले मैं घर पे रह भी नहीं सकती इतने बड़े घर में, और मैं अकेले कैसे रहूँ, मुझे डर भी लगता है और बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता घर में। तो ये लोग जाते थे, आ जाते थे, 1-2 दिन रुके भी हैं, 1 दिन और आ गए हैं, ऐसे रहा। तो घर पे उस टाइम पे भैया लोग नहीं थे, बड़े भैया को छुट्टी नहीं मिली और बीच वाले भैया तो बाहर ही रहते हैं। फिर मैंने कहा कि मम्मी आप ही चलो, क्योंकि पापा जी की मेरी तबीयत बिल्कुल भी मतलब ठीक है, लेकिन वो बहुत जल्दी उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, और ये सब चीज़ें एकदम जल्दी जल्दी देख के और ज़्यादा परेशान थे, और एकदम मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर हमने कहा पापा के साथ, पापा तो नहीं जा पाएंगे, तो फिर मम्मी जी मुझे छोड़ने इसीलिए आई, कभी वो आई नहीं है इसीलिए। और फिर हस्बैंड एकदम ऐसे कैसे आते, सुबह सासू माँ को भी जाना था, तो मैंने कहा आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से घर पे बता दूं, क्योंकि मम्मी के साथ ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मम्मी का मन नहीं था और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए। तो हम मम्मी बस से आ गए थे, बस रास्ते में ख़राब हो गई किसने में, फिर हम लोग दूसरी बस में शिफ्ट हुए, बहुत सारी दिक्कत हुई। मैं कभी अकेले आती नहीं हूँ, हस्बैंड जी आने नहीं देते, मैं पहली बार आई। फिर मम्मी ने बैग पकड़ा, मैंने एक बैग पकड़ा, फिर हम लोग ऐसे करके घर पे आए, और अब फिर मम्मी तुरंत रिटर्न हो गई सुबह। तो वही चीज़ है, ये सब चीज़ें चल रही, तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं। तो मैंने कहा इकट्ठा आपको बता दूंगी, क्योंकि वैसे मैं शेयर नहीं करती ये सब चीज़ें, बट कमेंट जब आने लगते हैं ना, लोग पूछने लगते हैं, आप लोग भी मेरी फैमिली है तो मुझे शेयर करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोग ये पूछते हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं, क्या हो गया। तो ये सारी मुसीबत एकदम मतलब अभी यहाँ पे मेरे ससुर जी ख़त्म हो गए, वहाँ पे मेरे चाचा जी, मेरे मामा जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में होती रहती हैं, आना है जाना भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी एकदम हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और अच्छा नहीं लगता है। और हस्बैंड जी यही मेरे साथ बैठे हैं, तो अभी हम लोग घर पे, अभी सब लोग ठीक है, नॉर्मल है, घर का माहौल अच्छा हो गया है पहले से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं वो 1 साल तक चलती रहती हैं। अब वहाँ मेरे घर पे भी 1 साल तक फेस्टिवल सारे ऐसे ही होंगे जैसे यहाँ पर हो रहे हैं। बाकी अभी हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता कर लिया? नाश्ता बहुत अच्छा बना। नाश्ते में आज हमने बनाए हैं, ये देखो, हलवा और नमकीन चने और चाय। हस्बैंड जी पी चुके हैं, हस्बैंड जी को आज जल्दी जाना है ऑफिस, 9 बजे तक जाना है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग मेरी प्रॉब्लम और परेशानी समझेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे। और कुछ कहेंगे आप, बोलिए। हाय तो सब लोग ध्यान रखें अपना, हाँ चाय पीते रहे। और हाँ, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उस वजह से तबीयत आगे पीछे मेरी भी हो जाती है। अभी एक अच्छा ब्लॉग आएगा धमाकेदार। हाँ आएगा, बहुत अच्छा। देख रहे थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो जाती है, तो मेरी तो तबीयत थी ऐसी, पापा जी की भी मेरे वहाँ घर पे हो गई है। तो बस भगवान से प्रार्थना कीजिए सब कुछ अच्छा हो जाए, सब लोग ठीक हो जाएं, और मेरी नंद का बाबू भी अच्छे से ठीक हो जाए, और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। बस इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।